समझे। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखिए, बिंदु 1, 2 से रेखा 4x + 7y + 5 = 0 की 2x - y के अनुदिश दूरी ज्ञात करो। क्वेश्चन को एक बार फिर से आप पढ़िए। बिंदु 1, 2 से रेखा 4x + 7y + 5 = 0 की 2x - y = 0 के अनुदिश दूरी ज्ञात कीजिए। के अनुदिश दूरी ज्ञात कीजिए। अनुदिश मतलब आपको पॉइंट 1, 2 से इस लाइन की डिस्टेंस आपको जो है बताना है, इस लाइन के अलोंग, समझ गए। आपको इस पॉइंट की इस लाइन के साथ क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है, लेकिन इस लाइन के अलोंग बताना है, इस लाइन के अलोंग बताना है। पहले बात समझिए, पहले आप ये जानिए कि ये लाइन कहाँ होगी, ये लाइन किस क्वाड्रेंट में होगी, और दूसरी बात आप ये जानिए ये लाइन कहाँ होगी। ठीक है, तो ये जो लाइन है कौन वाली, 4x + 7y + 5 = 0, ये लाइन थर्ड क्वाड्रेंट में होगी। किस क्वाड्रेंट में होगी, थर्ड क्वाड्रेंट में। हम कैसे जानें, हमेशा अगर आपको लाइन की पोजीशन जाननी हुई कि लाइन जो है किस क्वाड्रेंट में होगा, तो उसके लिए आप हमेशा क्या करा करें, जो वेरिएबल वाले टर्म है उसको एक साइड और कांस्टेंट वाले टर्म को एक साइड कर लें। वेरिएबल वाले टर्म को एक साइड और कांस्टेंट वाले टर्म को एक साइड कर लें। x और y वाले टर्म को एक तरफ ना, और विदाउट x y वाले टर्म को एक तरफ कर लें। तो बताइए, कर लिए। जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमेशा पॉजिटिव बनाना होता है। यहाँ पे देखें आप, जो विदाउट x y वाला टर्म है, जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, निगेटिव। तो इसको हमेशा क्या बनाना होता है, पॉजिटिव। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपको माइनस का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, और ये प्लस भी क्या हो जाएगा, माइनस। अब आप x और y का साइन देख लें। x का साइन क्या है, देखिए, y का भी साइन क्या है, माइनस। तो माइनस कामा माइनस किस क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब ये लाइन जो है, ये लाइन कहाँ हो गई, थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन वाली लाइन, ये वाली लाइन ना, आपका जो है, जो ये आपको गिवन था 4x + 7y + 5, ये लाइन कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। ठीक है, और देखो यहाँ पे देखो कांस्टेंट 0 है कि नहीं ना। कांस्टेंट टर्म आप जानते हैं, विदाउट x y टर्म क्या कहलाता है, कांस्टेंट टर्म कहलाता है, अचर पद कहलाता है। तो यहाँ पे अचर पद कौन है, 0। ठीक है, तो अचर पद 0 होने पर, इक्वेशन में अचर पद 0 होने पर हमेशा x वाली टर्मोलॉजी एक साइड और y वाली टर्मोलॉजी एक साइड की जाती है। तो ऐसा करने पर हमेशा देखेंगे आप, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का सिचुएशन मेक होता रहता है। ठीक है, कांस्टेंट 0 आने का मतलब लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन रही होगी। कांस्टेंट 0 होने का मतलब लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हुई रहती है। आप देखें, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का इक्वेशन क्या होता है, y = mx होता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखें, जो m की वैल्यू है आपको क्या मिल रही है, 2 मिल रही है कि नहीं, और जो आपको स्लोप मिल रहा है, जो आपको m मिल रहा है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव रहने पर लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन की ये सिचुएशन हुआ करती है, याद करो, समझ गए। तो ये कौन वाली लाइन है, y = x वाली लाइन है, समझ गए बात को। अब आगे कह रहा है, ये पॉइंट 1, 2 वाला पॉइंट कहाँ पर होगा, 1, 2 देखो, 1, 2 का आप साइन देखो, प्लस कामा प्लस है कि नहीं। तो 1, 2 वाला पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यही तो है।
अब ये जो 1,2 है इस लाइन पर भी हो सकता है, इस लाइन के यहाँ भी हो सकता है, और इस लाइन के, भाई लाइन के नीचे भी हो सकता है, लाइन के ऊपर भी हो सकता है ना, और लाइन पर भी हो सकता है। लेकिन प्यारे बच्चों ये पॉइंट लाइन पर है, लाइन पर है। ये कैसे हम जाने? क्योंकि ये देखो ये पहला वाला x है और दूसरा वाला क्या है y। तो जब x के प्लेस पे हमने यहाँ रखा 1 तो 2 × 2 हो गया, माइनस y की वैल्यू यहाँ से 2 कंसीडर करी गई, तो 2 - 2 देखो 0 आ जा रहा है कि नहीं। ये जो पॉइंट है 1,2 इस लाइन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स ये पॉइंट इस लाइन पर हुआ। समझ गए बात को? तो ये पॉइंट आपका 1,2 यहाँ तक आ गया। हमने इस क्वेश्चन का यूँ फिगर बना लिया। अब एक बार क्वेश्चन को फिर से हमें रीड करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान दीजिए। बिंदु, इस बिंदु से इस रेखा की, ठीक है, इस बिंदु 1,2 से, बिंदु 1,2 से रेखा की 2x - y = 0 के अनुदिश दूरी ज्ञात करो। कह रहा है पॉइंट 1,2 का इस लाइन से डिस्टेंस बताओ, लेकिन किसके अलोंग हो? 2x - y = 0 के अलोंग हो। ठीक है, अलोंग है मतलब उसकी डायरेक्शन में हो। समझ गए बात? तो आपको इस पॉइंट से इस लाइन की क्या बतानी है? दूरी बतानी है। इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस बतानी है। इस पॉइंट को A बोल दो और ये पॉइंट को B बोल दो। यहाँ पे जहाँ पे ये जो y = 2x वाली लाइन है और ये वाली लाइन क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो आपको इस पॉइंट से इस लाइन तक की डिस्टेंस बतानी है, मतलब आपको A से B तक की दूरी बतानी है। A से B तक की दूरी बतानी है। समझ गए? अब अगर A से B तक की दूरी बतानी है तो हमारे पास A का कोऑर्डिनेट है ही। अगर हमारे पास B का भी कोऑर्डिनेट आ जाए तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे तो हमें A से B तक की दूरी निकल जाएगी। बताइए। यस सर। क्योंकि हम क्या जानते हैं, हम प्रीवियस क्लास से ये जानते हैं कि जैसे इस लाइन का इक्वेशन अगर x + y = 7 हो और इस लाइन का इक्वेशन अगर x - y = 5 हो, दो लाइनों को सॉल्व करने पर दो लाइनें जहाँ मीट करती रहती हैं हमें उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलता है। याद करो, इस लाइन और इस लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करते थे 6,1 आता था। ये 6,1 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बनता था। वैसे ही अगर हम इस लाइन के इक्वेशन को और इस लाइन के इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो हमें B का कोऑर्डिनेट नहीं मिल जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है ना? तो हमारी जो लाइन है, हमें जो लाइन गिवन है, ये लाइन गिवन है, इस लाइन को और उस लाइन को, किसको? y = 2x को। हमें इसको और इसको सॉल्व करना है। समझ गए? तो बहुत ही आसान है। y की वैल्यू 2x यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा देखिए, 4x + 7 और यहाँ पे 2x + 5 = क्या हो गया? 0। 4x और ये 14x हो जाएगा, -5 ऐड कर लेंगे, 18x = -5। x की वैल्यू -5 क्या हो जाएगा? 18 आया। ये x की वैल्यू यहाँ डाल दो, y = 2x है ना, तो x के जगह यहाँ पे आप करो। देखो यहाँ पे देखो, बात को समझो। 2 × -5/18 है ना, 2 × 2 2 9 18। तो y का वैल्यू क्या आ गया? -5/9। तो ऐसा करने पे हमें b का कोऑर्डिनेट मिल गया। b का क्या मिल गया? 5/18 -5, किसका कोऑर्डिनेट आ गया? b का आ गया। a का हमें पता ही है, हमें इस पॉइंट से इस लाइन तक की डिस्टेंस बतानी थी, तो इसको सॉल्व कर लिए तो जहाँ मीट हो रहा था वो पॉइंट मिल गया। तो अब हम यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, AB वाला फार्मूला लगा देंगे। AB का फार्मूला आप सभी लोगों को याद होगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस √y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक आया बात समझ में? अब देखो
ध्यान समझना, ये आपका x1 y1 हो गया और ये पॉइंट आपका क्या हो गया, x2 y2 हो गया, है ना। अब यहाँ पे वैल्यू रखोगे अंडर रूट x2 की वैल्यू क्या है, यहाँ देखो -5/18 सरकारी माइनस, x1 की वैल्यू वहाँ देखो 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू देखो -5/9 माइनस y1 की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक आ गया समझ में, अपान 1, 18 और 1 का 18 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई -5 - 18 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, इसके अपान 1 है, 9 और 1 का 9 -5 और 9 दूनी क्या हो जाएगा 18 का होल स्क्वायर। यहाँ तक आया, ये क्या हो जाएगा -23/18 का होल स्क्वायर और ये -23/9 का होल स्क्वायर हुआ। अब यहाँ पे ध्यान समझना, ये माइनस का होल स्क्वायर है तो इसको प्लस हो ही जाएगा भाई, -23 का होल स्क्वायर है तो +23 का होल स्क्वायर बटे 18 का होल स्क्वायर, स्क्वायर होने पे माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी +23 का होल स्क्वायर बटे 9 का होल स्क्वायर। यहाँ तक आया, हाँ। अब देखो 23 का होल स्क्वायर ऊपर देखो मैच कर रहा है कि नहीं, और मैथ में जो मैच करता है उसे हमें कैच कर लेना होता है, मतलब कॉमन ले लेना होता है ना। तो चलिए कॉमन करिए। अब यहाँ पे हम 23 का होल स्क्वायर कॉमन करने वाले हैं। ए बी इक्वल टू क्या होगा बताएं, अंडर रूट 23 का होल स्क्वायर क्या कर लें, कॉमन कर लें। तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बच रहा है, 1/18 का होल स्क्वायर प्लस 1/9 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद करो। अब यहाँ पे देखो 23 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा, 23 के होल स्क्वायर का वर्गमूल हम टेकन कर लेंगे। अब यहाँ पे बात समझो, ये 9 दूनी 18 होता है कि नहीं, 2 गुणे 9 का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा, बोलो, प्लस 1/9 का होल स्क्वायर है ही, हैं। अब यहाँ पे और समझो, अब ये क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर गुणे 9 का स्क्वायर प्लस 1/9 का स्क्वायर। अब देखो 1/9 का स्क्वायर भी कॉमन ही है, 1/9 का स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो 1/2 का स्क्वायर और यहाँ कुछ, यहाँ 1 बचेगा। अब 9 का स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा 23/9, भाई 9 के स्क्वायर का वर्गमूल 9 हो जाएगा। अब यहाँ सॉल्व कर लो, 1/4 + 1 हो जाएगा और ये 23/9 इसके बटे 1 है, 4 × 4, तो ये 1 + 4 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल होता है 2, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो 4 का ये 2 आ गया बाहर, √5। तो ये आपका उत्तर क्या आया, 23 √5 और 9 दूनी 18, इतना यूनिट या इकाई। समझ में आएगी नहीं बात, हाँ। तो ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में वैसे कोई दम नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन एक आपको अच्छा करने को मिल जाएगा ना, और आपको भटकाने के लिए भी यहाँ पे शब्द दे रखा है। समझ गए बात को, तो तैयार रखिएगा, तो ही आप नेक्स्ट टाइम आप जो है इसको लगा पाएंगे, अन्यथा इसको नेक्स्ट टाइम आपसे हो नहीं पाएगा। ये बात आप हमेशा जानते रहें। नोट डाउन।